इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज RSCIT एग्ज़ाम आयोजित किया गया है। तो आज के पेपर में पूछे गए 35 के 35 प्रश्नों की आंसर की बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो RSCIT एग्ज़ाम हो या RSSMB बोर्ड द्वारा कोई एग्ज़ाम हो या RPSC द्वारा कोई भी एग्ज़ाम आयोजित होता है, तो उसके बाद पेपर की सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर करवाई जाती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज जो RSCIT में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब हुआ एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव है, उसे कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है। इसमें आपका सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ये आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पर क्या क्वेश्चन का ऑप्शन पूरा नहीं दे रखा है, आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं 35 के 35 क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताऊंगा, बस क्वेश्चन का क्रम है वो आगे पीछे है कुछ। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया कि किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, यह एकाधिक उपयोगकर्ता को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आज RSCIT के पेपर में ये पूछा गया कि आप आधुनिक PC पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हम USB पोर्ट का उपयोग करेंगे। यानी कि हम आधुनिक PC पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम USB पोर्ट का उपयोग करेंगे। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू है, यह दृश्य आपके स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। अब देखो, एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक में आप देखते हैं पिन भी होता है, पैटर्न भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, लेकिन पासवर्ड नहीं होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं, बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है। तो इस उद्देश्य के लिए जो टूल डिजाइन किया गया है वो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया गया। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो 10 के संदर्भ में CD या DVD को बंद करने का क्या अर्थ है। अब विंडो 10 के संदर्भ में हम CD या DVD को बंद करते हैं तो इसका अर्थ हुआ है डिस्क पर सामग्री या डेटा को लिखना या उसका हम कॉपी करते हैं तब यह बंद किया जाता है। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया कि विंडो 10 के संदर्भ में CD या DVD को ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, URL का शीर्ष स्तरीय डोमेन भाग है, ये आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के पेपर में 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं, आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। तो हमें
ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करना चाहिए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI के संदर्भ में WYSIWYG की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा GUI के संदर्भ में WYSIWYG की फुल फॉर्म है व्हाइट यू सी इज व्हाइट यू गेट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका हो जाएगा सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। वेब ब्राउजर में हो जाएगा वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि पहला हो जाएगा। एंटीवायरस में हो जाएगा कंप्यूटर के मेलवेयर से बचाता है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। और स्प्रेडशीट यानी कि गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? अब MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो विकल्प नहीं है वो है आपका कॉपी। कॉपी आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में विकल्प नहीं है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और बोल्ड भी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ई मित्र क्या है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ई मित्र राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है, इस कार्य के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे उपयुक्त होगा? तो मौसम पूर्वानुमान के लिए हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करेंगे वो है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस क्या है? एक पूछा गया ई गवर्नेंस क्या है, तो इसमें नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही ई गवर्नेंस है, यानी कि इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाना और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो इसके लिए हम डिस्क क्लीनअप का उपयोग कर सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर है आपका ये आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है, पारगमन के दौरान उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मॉडेम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम आपके एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? तो इस कंडीशन पर हम USB पोर्ट का उपयोग करेंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स, यूनिक्स और क्रोमियम, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं, बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें, इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया? तो इस उद्देश्य के लिए आपका फॉर्मेट पेंटर टूल है उसका डिजाइन किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप कई आसन सेल की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो इस कंडीशन पर हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है, आप किस तरह की मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस कंडीशन पर हम CRT मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब आप दो स्क्रीन का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो
तो प्रेजेंटेटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो प्रेजेंटर व्यू है वो आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर को दिखाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आपको किसी एमएस एक्सेल के एक्स में हैच नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सबसे संभावित कारण है कि एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचानता है, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरेखण विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? आपको मालूम है राजस्थान के नागरिकों के लिए सभी के लिए एक एसएसओ आईडी बनती है, तो उसका मुख्य लाभ क्या है? तो उसका मुख्य लाभ है ये एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से किस प्रकार रखा गया है? तो विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू है वो आपके मुख्य रूप से टास्क बार के केंद्र में रखा गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब चयनित आइटम का नाम बदलना है तो उसके लिए हम F2 का उपयोग करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो वेबसाइट के एड्रेस बार के बारे में सुनिश्चित कर देना चाहिए कि इसमें एक लॉक प्रतीक है और HTTPS लिखा हुआ है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? अब देखो x की पावर में लिखना है आपको, तो उस कंडीशन पर आपको सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट का प्रयोग करना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें जो आपका डी दे रखा है कि ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यू वांट टू शेयर ए लार्ज कलेक्शन ऑफ फोटो विद ए फैमिली मेंबर हु लिव इन अनदर सिटी, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल इंटरनेट एप्लीकेशन फॉर दिस? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, अपलोड द फोटो टू ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस लाइक गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स एंड शेयर ए द लिंक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आए हमारे पास PDF के रूप में, तो उसमें आप देख लेना हिंदी में क्या लिखा हुआ आपको पता चल जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस इज ए फीचर्स रिच वर्ड प्रोसेसर, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राइटर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यू नीड टू सेंड ए ईमेल टू योर एंटायर टीम बट यू आल्सो वांट टू इंक्लूड योर मैनेजर सो दे कैन सी द मैसेज विदाउट द रेस्ट ऑफ द टीम नोइंग, वेयर शुड यू पुट एंड योर मैनेजर ईमेल एड्रेस? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो कि आज RSCIT एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।